हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑल मॉम्स कैन अर्न। तो अपनी कोशिश यही है कि अपन एक सब लेडीज को ऐसा बिजनेस प्लान दे जो वो खुद घर पे कर सके। तो तुमको तो पता ही है कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को प्रोग्राम्स करना, फोटोज डालना, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। और इसी के संग आता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रोल। तो कई कई बार ऐसा होता कि हमें पता नहीं रहता, हम किसी से पूछ के या एडवर्टाइजमेंट्स देख के कई चीजें यूज कर लेते हैं जिसमें काफी सारे केमिकल्स रहते हैं और उसके कारण कई बार अपने स्किन को, बालों को नुकसान हो जाता है और काफी देर से हमको ये चीज समझ में आती है। तो इसके लिए आज हम सोच रहे हैं कि क्या हम कुछ उनको हेल्दी ऑप्शंस दे पा रहे हैं क्या। और वही रोल आता है कि अपन होममेड या नेचुरल प्रोडक्ट्स जब उनको देंगे तो उनके पास एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा जिससे अच्छा दिख भी सके, उनकी स्किन की अच्छी केयर भी हो और उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिता राठी। इन्होंने BAMS किया हुआ है यवतमाल से और इनका खुद का हॉस्पिटल भी है, अभी वो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे भी। लेकिन 2019 में से उन्होंने नेचुरल कॉस्मेटिक्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर बनाना शुरू किया है। और उनका एक ब्रांड है तरु बेला नाम से। तो उनसे अब अपन आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस प्लान क्या लेडीज इजीली कर पाएंगी और उसको फॉलो कर पाएंगे, उन चीजों को ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आप एक बिजी डॉक्टर रही होंगी, तो क्यों मन में आया कि नहीं अपन ने स्किन प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए? सबसे पहले हेलो ऑल और थैंक यू मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हमारे ब्रांड को सबके सामने ला पाऊँ। और आपने अभी मुझे क्वेश्चन किया है कि आपको क्यों लगा कि आपने ये सारे कॉस्मेटिक्स बनाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 25 ईयर्स से हमारा प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस रहा है। तो पेशेंट्स के लिए हम मेडिसिन्स मैक्सिमम खुद ही बनाते थे, मतलब नियर अबाउट 80% मेडिसिन्स हम अपना खुद ही बनाते हैं। तो हम श्योर रहते थे कि हमारे पेशेंट्स को हम कितना अच्छा मेडिसिन दे रहे हैं, रिजल्ट्स भी हमको पता रहते थे कि नहीं, हमको नो डाउट रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन जब हमको कुछ लोकल एप्लीकेशन, मतलब मीन्स लगाने के लिए पेशेंट को देने की बारी आती थी, जैसे कोई स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ शैम्पू देना है, ऑयल देना है, क्रीम देना है, तब हमको मार्केट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और तब हर बार मेरे दिमाग में एक सवाल रहता था कि जैसे हम मेडिसिन बनाते हैं वैसे ही हम ऐसा भी कुछ बना सकते हैं क्या? लेकिन कुछ समय का तकाजा रहा होगा तो मैं वो सब नहीं कर पा रही थी। लेकिन बैक ऑफ माइंड हमेशा रहता था कि मुझे ये सब करना है, नेचुरल हिसाब से। हाँ, कि अपने हिसाब से मुझे बनाना है और देना है। मीन टाइम क्या हुआ कि मेरा जो छोटा बेटा है उसके वक्त जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे स्किन सेंसिटिविटी डेवलप हुई और उसके चलते ऐसा हुआ कि मैं कोई भी मतलब टैल्कम पाउडर से लेकर सोप, क्रीम कुछ भी लगा नहीं पा रही थी। तो बहुत टाइम तो ऐसा ही चला गया कि चलो कुछ यूज़ नहीं कर रहे, तब भी चला गया। लेकिन कई सालों बाद ऐसा हुआ कि स्किन खराब दिखने लगी। तो तब मुझे फिर से ये एहसास होने लगा कि नहीं, खुद को जब प्रॉब्लम आई तो ट्रिगर हो गया अपना ट्रिगर हो गया वो कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तब मैंने ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया और ऑनलाइन सर्च करने पर मुझे फिर बहुत सारे कोर्सेस मिले और वो कोर्सेस मैंने ज्वाइन किए और उसमें फिर मेरा जो 25 इयर्स का जो नॉलेज था आयुर्वेद का और प्लस उस कोर्सेस, उन दोनों को क्लब करके मैंने फिर ये सारे मेरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए। तो आपका जो रेज्यूमे पढ़ रही थी तो उसमें तरु बेला, तो ऐसे अच्छा नाम लगा मुझे, एक नया तरह का। तो ये नाम रखने के पीछे कोई वजह थी आपकी? हाँ, श्योरली मेरा था कि एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमारे कोई भी काम करने के पीछे एक मोटो होना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ, तो मुझे ऐसा था कि मेरे नाम से लोगों को पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमारा मोटो क्या है। तो तरु बेला में जो तरु वर्ड है वो दैट इज अ वर्ड फॉर वृक्ष,
संस्कृत तरु में में वृक्ष को तरु तरु बोला कहते है, हैं। और बेला यानी स्पेनिश वर्ड फॉर ब्यूटी है। अच्छा, तो इस तरीके से मैंने उसको कंपाइल किया था कि हर्बल हर्बल, हाँ, products हैं। नेचर से आने वाली जो ब्यूटी है हम वो लोगों को देना चाहते हैं। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैंने वो नाम लिया था तरु बेला। अच्छा। यस। तो ये अपन अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है हाँ, तो उसको कुछ लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता है ये प्रोडक्शन के हाँ, लिए? कैसे मैम कि अगर स्टार्टिंग में जैसे मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ तो मुझे अपने पेशेंट्स को देने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लायबल हूँ, मैं बना सकती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को दे सकती हूँ, और इसके लिए मुझे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं कोई शॉप हाउसवाइफ से, है, कोई हाँ, स्टार्ट करना चाहती है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हैं। लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पे आपको मतलब आपको घर से देना है, क्लिनिक से देना है, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको इसको कहीं काउंटर से सेल करना है, अच्छा, तब आपको एफडीए का लाइसेंस का जरूरत अगर आप सोच रहे हैं है। कि कोई शॉप है जिनसे मैं कांटेक्ट हाँ, कर लूं और वहां रखूं, हाँ, तब हमको फिर एफडीए का लाइसेंस लगता है। अच्छा। हाँ, और अभी जैसे अब आप तो काफी लार्ज स्केल पे अभी हाँ, कर रही हैं काफी साल से, जब जो कोई शुरू करेगा तो स्मॉल स्केल पे करेगा, हाँ, तो बेसिकली उसको अगर स्टार्ट करना है तो एक कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कुछ लोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, अगर बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट करना है तो आप थोड़ा मिनिमम अमाउंट के साथ भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा ऐसा हुआ कि मैंने बहुत ग्रेजुअली इन चीजों को ग्रो किया है। जैसे 25 ईयर से हमारे पास एक पूरा सेटअप बना हुआ था मेडिसिन्स का, तो मुझे अलग से इन चीज के लिए सेटअप बनाना नहीं पड़ा। तो वो सेटअप मेरे पास बना हुआ था, लेकिन कुछ मुझे मशीन्स खरीदनी पड़ी, जैसे ब्लेंडर है और पल्वराइजर वगैरह, वो थोड़ा मुझे उसके लिए मशीन्स वगैरह खरीदना बहुत पड़ा। कॉस्टली नहीं है, पर बहुत कॉस्टली नहीं है, एक बहुत बेसिक अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अपना जिनका ओन घर पे अगर कोई हाँ, कर रहा है तो घर के सेटअप में वो अगर आपके पास घर पे कोई बहुत अच्छे से जगह है तो कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन के साथ में आप उसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो जब अपन ये स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन, तो इसके जैसे इंग्रेडिएंट्स अपने को लाना है, तो ये कैसे पता चलेगा अपन जिनके पास से ला रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं? हाँ, ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन? फिर से यहाँ एक वही बात आ जाती है कि मेरा पूरा स्टडी आयुर्वेद में हुआ है, तो हम लोग को हर्ब्स की पूरी जानकारी होती है। हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये कितना प्योर है, कहाँ से लाया है, तो ये पहले से हमको आदत थी। दूसरा, कुछ कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है जो हम कंपनी से लेते हैं, तो हम उनसे पहले डाटा शीट मांगते हैं उसका, तो उसमें पूरा डिटेल्स होता है कि ये कब का मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें पूरा उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इसका एक्सपायरी शेल्फ लाइफ क्या है। तो हम डाटा शीट मांगते हैं, तो हर कोई कंपनी पहले डाटा शीट प्रोवाइड करती है। हाँ, तो हमें पता चलता है उसकी प्योरिटी के बारे में, हम अश्योर्ड रहते हैं फिर। और ऐसा कुछ मुश्किलें आई शुरू जब आपने बिजनेस किया कि कभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी इंग्रेडिएंट्स में, मे बी सेलिंग में? जैसे लोग बोलते हैं कि भाई अपन जब नेचुरल चीजें बनाते हैं, अपन आप शायद कोई केमिकल्स यूज नहीं करती होंगी, प्रिजर्वेटिव, तो उनकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी कम हो जाती है। तो कभी इस तरह से कुछ तकलीफें आती हैं सामने? आती है परेशानियां, तो बिजनेस अपन कर रहे हैं। यस, नो गेन विदाउट पेन, ऐसी बात है कि आपको पेन्स तो लेने ही पड़ते हैं, और परेशानियां भी बहुत आती है। मैंने एक देखा है मैम कि जब हम एक कोर्स कर रहे थे, मतलब मान लो एट अ टाइम 100 बच्चे थे हम लोग साथ में करने वाले, तो करते करते उसमें से 100 में से पहले ही तो 70-80 बच्चे तो ऐसे ही गल जाते कि ये सब हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी जॉब बिल्कुल नहीं है। और कुछ कुछ बच्चे हैं जो कर रहे साल भर 2 साल, लेकिन उसके बाद जो परेशानी आती है तो उसमें से भी बच्चे गलना शुरू हो जाते। तो फाइनली 2-3 साल के बाद ऐसा देखा गया, हार्डली 1 या 2 लोग इसको बचते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि मतलब शायद मन से ही जिनको बहुत होगा पहले से, वही कर सकता है। मुझे ये चीज अच्छी लगती है और मुझे इसको एज अ प्रोफेशन करना ही है, क्योंकि वही परेशानी ऐसे है कि आपको रॉ मटेरियल्स परचेस करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में परचेस करोगे, उसका प्राइसिंग बहुत होगा। बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में आप परचेस करोगे तो आपके पास उतना उसका सेल भी होना चाहिए। सेम चीज कंटेनर्स है, अगर आप थोड़ा सा छोटे छोटे कंटेनर्स लेते हो, आपका प्राइसिंग बहुत हाई हो जाता है। तो ऑल टुगेदर में जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो उसका प्राइस इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको बेच नहीं सकते। मतलब हम खुद के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको बेचना है
तो ये सब बैलेंस करने को भी हाँ, टाइम काफी लगता होगा शुरुआत में। बहुत टाइम लगता, बहुत मेहनत लगती बट यही है कि कंसिस्टेंसी के बिना नहीं फिर हम पॉसिबल लोग- है। तो ये जैसे शुरू किया आपने जब हाँ। तो अपन चाहते हैं कि भाई ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे, हाँ। तो कैसे उसको अपन एडवर्टाइजमेंट कैसे किया आपने? देखो, पहले तो मेरा एक सेट प्रैक्टिस था, तो जब मैंने ये स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया तो मैंने पेशेंट्स पे ही अपने पूरे ट्रायल के लिए। patients पे। अब ऐसा हम उसको ट्रायल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें जो हर्ब्स यूज हो रहे थे वो मुझे पता थे, बट हमको एक रिजल्ट्स चाहिए थे। तो मैंने पहले पेशेंट पे ट्राई किया, फिर फैमिली है, फ्रेंड्स है, ऐसा मैंने ट्रायल लिए। तो उनसे मुझे जब बहुत अच्छे फीडबैक्स आने लगे, उसके बाद मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर मैंने छोटे छोटे एग्जीबिशन स्टार्ट किए करना, फिर उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। थोड़े मैंने बड़े एग्जीबिशंस किए, बड़े बड़े शोज किए। फिर मैं थोड़ा अकोला छोड़कर बाहर भी निकली, मैंने बाहर भी शोज किए, वहां पर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ख्याल में आया कि एग्जीबिशंस और पेशेंट्स ये सारा एक पर्टिकुलर एज वाला क्लाइंटेज था, लेकिन अगर यंग बच्चों को मुझे कैच करना है तो मुझे उसके लिए थोड़ा मीडिया का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को पकड़ा, और फिर मैंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया अपना, और उस पेज के जरिए फिर मैंने अपने प्रोडक्ट्स का कैसा था यंग लोगों का रिस्पांस कैसा? स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई। बच्चे हमारे बहुत ज्यादा समझदार है, हाँ, पूछते हैं क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और फट से वो यकीन भी नहीं कर लेते। तो पहले मुझे बहुत मेहनत लेनी पड़ी, और नो डाउट अभी भी 5 साल हो गए लेकिन मुझे मेहनत लेना ही पड़ रहा है। लेकिन अभी इंस्टाग्राम से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हाल फिलहाल में मेरे फॉलोअर्स में अभी यंग बच्चे ही ज्यादा हैं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार अगर कन्विंस हो जाते हैं वो तो, और जितना आप इनपुट डाल रहे हैं, मतलब अब रिसर्च वर्क है, फिर ये अपन जो बोल रहे हैं मटेरियल उसको बनाना, ये सब, तो उस हिसाब से अपने को आउटपुट मिलता है क्या उसमें? मिलता है। देखो, अगर आप क्या दे रहे हो सामने वाले को, अगर उसमें उनको रिजल्ट्स मिलते हैं तो लोग बिल्कुल आपको पैसा देंगे, और मिलता है पैसा। मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं जो दे रही हूँ इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बस मेरा ये था कि मैं एक बार लोगों तक पहुंचूं। तो उसके लिए मैंने पूरी मेहनत ली, लोगों तक पहुंची, लोगों ने यूज किया। अब मुझे टेंशन नहीं है, अब लोग बराबर खुद ही आते हैं और पैसा भी मिल रहा है। मिलते हैं बिल्कुल। तो जैसे फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स है और आपके हर्बल प्रोडक्ट्स है, तो क्या डिफरेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं जब ये दोनों यूज करते हैं? बहुत, ये मेन डिफरेंस है, और यही डिफरेंस है, और इसी की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये डिफरेंस मेनली ऐसा है कि जैसे हम मान लो, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कोई भी चीज़, जैसे मान लो ये एक हमारा रिवाइटलाइजिंग डे क्रीम है। अब आपको मार्केट में बहुत तरीके के रिवाइटलाइजिंग क्रीम्स मिलेंगे, लेकिन इस क्रीम में और उनमें बेसिक जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें हमने जो ऑयल्स यूज़ किए हैं वो ऑयल्स हमने मार्केट से खरीद के नहीं यूज़ किए। मैंने ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन भी खरीद रखा है। अच्छा। तो नियर अबाउट 8 to 10 टाइप्स के ऑयल मैं घर में ही एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। अच्छा। और उन ऑयल्स को मैं इन क्रीम्स के लिए वगैरह यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, सिर्फ हम प्लेन ऑयल भी यूज़ नहीं करते हैं। आयुर्वेदा के जो टेक्स्ट है उसमें ऑलरेडी जो रिजुविनेटिंग ड्रग्स बताए, हर्ब्स बताए हैं, एंटी एजिंग हर्ब्स बताए हैं, उन हर्ब्स को लेकर फिर उनके साथ ऑयल का डिकॉक्शन बना के, यानी ऑयल सिद्ध करते हैं उससे, और उन ऑयल्स को हम इन क्रीम्स में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक हर्ब्स लेके हमने ऑयल्स बनाए और फिर उनको कन्वर्ट किया क्रीम, लोशंस, हर चीज में। तो ये बेसिक डिफरेंस मेरे और मार्केट के प्रोडक्ट में है। जितना कॉन्सेंट्रेशन में मैं यूज कर रही हूँ, हाँ, मार्केट में आप नहीं यूज कर सकते उतना कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और जो कई बार अपन कुछ क्रीम्स लाते हैं, कई बार आजकल कोई गिफ्ट दे देता है, लोग यूज करते हैं, और इरिटेशन, तो वो शायद ये प्रोडक्ट्स में नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो बहुत ही नेचुरल है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि केमिकल्स हम यूज ही नहीं करते, लेकिन हर एक केमिकल हमारी स्किन के लिए खराब होगा ऐसा नहीं है। तो हमने जो भी प्रपोर्शन भी रहता होगा, प्रपोर्शन भी रहता, और हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि हम प्लांट बेस्ड केमिकल्स ही यूज करें। तो वो बहुत ही स्किन फ्रेंडली होते हैं और उनका इरिटेशन भी नहीं होता।
तो वही सब हमने यूज किया है, इसलिए हम अश्योर्ड है कि इनके साइड इफेक्ट्स Problem भी नहीं आपको आएंगे। मतलब नियर अबाउट अभी तक 50,000 से ज्यादा मेरे कस्टमर्स हो चुके हैं, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मुझे अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई सच नहीं आई तो है। थोड़े से देखते हैं कि क्या क्या हाँ। टाइप की चीजें आप बनाती हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हाँ। थोड़ा बताइए लोगों को कि जैसे ये शैम्पू है बालों के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कि बालों की बहुत ज्यादा समस्या है, हर पर्सन को कोई ना कोई इशू है, तो उसके लिए अलग अलग हमने शैम्पू बनाए। जैसे एक नरिशिंग शैम्पू है, डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ अलग अलग शैम्पू है, स्किन टाइप्स एंड हेयर टाइप्स, और हेयर ऑयल बनाया है। उसके बाद में कंडीशनर बनाए हैं अगर बहुत ड्राई फ्रीजी हेयर्स है उसके लिए। और ये अपने अलग स्किन्स के लिए अलग अलग मेडिकेटेड सोप्स है, जैसे अच्छा। ये उपटन वाला सोप है, अच्छा। स्पेशली जो दिवाली में हम लोग लगाते हैं उपटन, उसका है। और तभी भी अगर बाहर से न खरीद के अपन हैंडमेड तो शायद ज्यादा अच्छा रहे वो। दिवाली में मेरा ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होता है हमेशा से। और लिपस्टिक्स भी मैंने पूरे नेचुरल ऑर्गेनिक बनाए हैं। अच्छा। मतलब लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप 2 साल के बच्चे में भी लगाते हो तो आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि हाँ स्किन फ्रेंडली, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे भी लगाते हो तो कोई डार्कनिंग नहीं होगा लिप्स का और कोई ड्राइनेस भी नहीं आएगी। अच्छा, और एक पूछना था मुझे कि जैसा मतलब अभी अपन ब्यूटी तो अब आजकल जेंट्स में भी तो शायद वो लोग भी आपके क्लाइंट्स हैं। हाँ, मेल पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल है, वो भी चाहते हैं, मेल भी है, उनके लिए भी स्पेशली मैंने जैसे फेस वॉश है। और मेल्स का स्किन यूजुअली ऑयली होता है और उनका डस्ट पोल्यूशन, सन एक्सपोजर भी फीमेल लेते नहीं है, तो उनके लिए स्पेशली कुछ मैंने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए। जैसे चारकोल फेस वॉश है और चारकोल सोप्स है, और कुछ जेल्स बनाए स्पेशली जिसमें सैफरन जेल वगैरह है, तो वो स्पेशली मेल्स बहुत पसंद करते हैं। यस। तो जो लोग हमारे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर उनके मन में है कि हम ये स्टार्ट करें इसको एज अ बिजनेस, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेंगी आपकी? एडवाइस क्या दे सकेंगे? तो नो डाउट वर्क बहुत अच्छा है, नाम के साथ पैसा भी बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन एडवाइस ऐसी है कि आपको कितनी भी परेशानियां आए आप इसको छोड़ो नहीं। आपको आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, और नो डाउट परेशानियां आने ही वाली है। आप बार बार जो नए नए अपडेट्स आते हैं, कोर्सेस आते हैं, उसको आप करते रहिए। इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप मालूमात लेते रहिए। हाँ, पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े खत्म, नहीं, अपडेट करना है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जितना इसमें डीप में जाएंगे उतने आपको बेटर प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो 100% आपको बिल्कुल सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो जो लोग देख रहे हैं और अगर इंटरेस्टेड है तो आई थिंक एक मन में रख लीजिए कि कंसिस्टेंटली अगर वर्क करे तो हम इसमें जरूर सफलता पाएंगे। बिल्कुल।